नमस्कार, मैं हूं बीपीटी वाला। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने से छोटे से प्लेटफॉर्म बीपीटी वाला पे। आज हम लेके आए एक बेहतरीन टॉपिक के साथ जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश क्या है, कहाँ से निकलता है, पारदर्शी वस्तु क्या होती है, प्रदीप्त क्या होता है, अप्रदीप्त क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, पारभासी क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये सब बातें हम लोग समझेंगे आज की क्लास में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को चाहे किसी को भी देख पाते हैं। देखिए, आप अपने घर के अगल बगल, आप अपने घर के अगल बगल, अड़ोस पड़ोस, गली मोहल्ले में जिस किसी को भी देखते हैं, वहाँ पे आपके आँख के अलावा वहाँ पे प्रकाश रहता है, वहाँ पे लाइट रहता है, वहाँ पे प्रकाश रहता है, तभी आप उस वस्तु या व्यक्ति को देख पाते होंगे। देखिए, आप अपने अड़ोस पड़ोस, आप अपने अगल बगल, आप अपने गली मोहल्ले में जिस किसी को भी देख पाते होंगे, जिस किसी वस्तु को भी देखते होंगे, या जिस किसी व्यक्ति को भी देखते होंगे, या लड़का को देखते होंगे या लड़की को देखते होंगे, वहाँ पे आपके आँख के अलावा वहाँ पे प्रकाश रहता है। बिना प्रकाश का कुछ नहीं दिखता। अगर पास प्रकाश नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं देख सकते हैं। बिना प्रकाश का कुछ देखना असंभव है। प्रकाश के अलावा ही आप देख सकते हैं। आप हमको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे लाइट लगा हुआ है। अगर यहाँ इस लाइट को बुझा दिया जाए तो आप हमको नहीं देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रकाश नहीं है। अब प्रकाश के द्वारा ही हम किसी को देख सकते हैं। बिना प्रकाश को हम लोग किसी को नहीं देख सकते हैं। देखिए, इस दुनिया में बिना प्रकाश का आप कुछ नहीं देख सकते हैं। अगर प्रकाश है तो आप देख सकते हैं, प्रकाश नहीं है तो आप नहीं देख सकते हैं। यहाँ पे प्रकाश है तो आप हमको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है। तो इस दुनिया में प्रकाश का रहना आवश्यक है। अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तो आदमी किसी को नहीं देख पाएगा। तो देखिए, बिना प्रकाश का आप कुछ नहीं देख सकते हैं। अगर बिना प्रकाश का भी आप कुछ देख रहे हैं, अगर आप बिना प्रकाश का भी आपको कुछ दिख रहा है, तो समझिएगा कि जो जिसे आप देख रहे हैं वो भूत ही अंधकार में दिखता है, क्योंकि अंधकार में आपको कुछ नहीं दिख रहा है। अगर आप अंधकार में भी कुछ देख रहे हैं तो समझिएगा कि वो भूत है, वो प्रेत है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हम लोग समझेंगे प्रकाश क्या है। देखिए, प्रकाश जिसको हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है जो हमारे आँखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है ना, उत्पन्न करता है। देखिए, प्रकाश वह ऊर्जा का रूप है, प्रकाश वह एनर्जी का रूप है जो हमारे आँखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। प्रकाश वह कारक है जिससे हम किसी व्यक्ति या वस्तु को देख सकते हैं। अगर प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम किसी व्यक्ति वस्तु को नहीं देख सकते हैं। देखिए, प्रकाश बहुत ज़रूरी है। प्रकाश के द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं और प्रकाश के साथ साथ हमारा आँख भी रहना चाहिए। अब देखिए, प्रकाश समझिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश वो ऊर्जा का रूप है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करता है। जब प्रकाश नहीं रहता है तो प्रकाश क्या होता है, उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों में आता है, तभी हम उस वस्तु को देखते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे प्रकाश के रूप में लाइट है, तो ये लाइट जो है टकरा के जा रहा है हमारे कैमरा पे। अब कैमरा से जो लाइट आ रहा है हमारे आँख पे, तो हम देख रहे हैं कि हमारे आगे जो है मोबाइल कैमरा लगा हुआ है। अब देखिए, अब आप हमको देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे प्रकाश है। प्रकाश के द्वारा आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। अगर अंधकार में भी अगर आप कुछ देख रहे हैं तो समझिएगा कि आप भूत देख रहे हैं। चलिए, अब हम लोग समझते हैं प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत मतलब लाइट सोर्स। लाइट सोर्स क्या होता है? तो जिस सोर्स से प्रकाश निकलता है, जिस सोर्स से प्रकाश निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। देखिए, जो हमारा लाइट का सोर्स होता है, जो प्रकाश स्रोत होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक द्वारा दिया गया, दूसरा होता है मानव द्वारा बनाया गया। पहला होता है प्राकृतिक द्वारा बनाया गया, दूसरा होता है मानव द्वारा। प्राकृतिक द्वारा में आगे सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है हमारा सूर्य। इस सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत है। लाइट का सबसे बड़ा सोर्स सूर्य है, क्योंकि इसी से सब किसी को एनर्जी मिलता है। इसी के द्वारा हम लोग
वृद्धि करते हैं, इसी के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, सूर्य के द्वारा। अगर सूर्य ही नहीं रहेगा तो दुनिया खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? प्रकाश का सूर्य। सूर्य के बाद से हमारा हो गया तारे। अब देखिए मानव द्वारा प्रकाश का जो स्रोत है लाइट हो गया, बल्ब हो गया, मोबाइल का फ्लैश हो गया, मोबाइल का लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया। ये सब क्या है? मानव द्वारा बनाए गए प्रकाश स्रोत है। अब हम लोग आगे समझेंगे। देखिए अब हम लोग समझेंगे प्रदीप्त अप्रदीप्त क्या होता है, प्रदीप्त अप्रदीप्त क्या होता है। देखिए वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित माने निकलता है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसी को हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। इसमें हमारा आ गया सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोबाइल का फ्लैश, मोमबत्ती, जितने भी वस्तुएं हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। इसको हिंदी में सूर्य, एग्जाम्पल हो गया सूर्य, बल्ब, लालटेन, मोबाइल, मोमबत्ती। ये सारी वस्तुएं से है हमारा प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्रदीप्त वस्तुएं। अब अप्रदीप्त वस्तु समझते हैं। वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे हम लोग कहेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। दीप्त माने क्या होता है? दीप्तिमान, जो दीपक की तरह रोशनी दे, उसको हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त अप्रदीप्त। प्रदीप्त माने वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जैसे सूर्य, बल्ब, लालटेन, ये सब प्रदीप्त है। वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, जैसे ये मार्कर हो गया, मार्कर से प्रकाश उत्सर्जित होता है? नहीं होता है। ये बोतल हो गया, बोतल से प्रकाश उत्सर्जित होता है? नहीं होता है। ये हमारा किताब हो गया, किताब से होता है? नहीं होता है। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया अप्रदीप्त वस्तु। एग्जाम्पल कॉपी, किताब, पेन, मार्कर, वैसी वस्तु जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। अब समझते हैं लोग पारदर्शी। वैसा पदार्थ जिनसे होके प्रकाश आर पार हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं पारदर्शी वस्तुएं। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे पानी एक ऐसा माध्यम है जिससे प्रकाश आर पार हो सकता है। ये देखिए पानी इसके अंदर है, इससे प्रकाश आर पार हो जाएगा। पानी हो गया, कांच हो गया, ये सब क्या है कि सबसे हमारा जो है प्रकाश आर पार हो सकता है। हवा से भी प्रकाश आर पार हो सकता है। ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तु है। पारभासी का मतलब होता है जिससे प्रकाश थोड़ा वैसा पदार्थ जिससे थोड़ा प्रकाश आर पार होता है, वैसा पदार्थ जिससे थोड़ा प्रकाश गुजरता है, थोड़ा प्रकाश गुजरता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? पारभासी वस्तुएं। उसको हम लोग कहेंगे पारभासी वस्तुएं। पारभासी वस्तुएं से जो हमारा प्रकाश है थोड़ा
गुजरता है। जैसे हमारा हो गया पेपर, अगर हम इस पर तेल लगा दें तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रकाश आराम से आर पार हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब हमारा पारभासी वस्तु है। जैसे हमारा हो गया एग्जाम्पल के तौर पे तेल लगा हुआ तेल वाला पेपर, दूध से भी गुजरता है, थोड़ा थोड़ा गुजर सकता है। अब हम लोग समझेंगे अपारदर्शी वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता है, जिनसे प्रकाश नहीं आर पार होता है, आर पार होता है। जैसे हमारा किताब हो गया, किताब से प्रकाश आर पार होगा? नहीं होगा। तो ये सब क्या है, ये सब है अपारदर्शी वस्तुएं। किताब, कुर्सी, वो सारी वस्तुएं जो है हमारी अपारदर्शी है, जिनसे प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। तो ये सब वस्तुएं जो है हमारी अपारदर्शी वस्तुएं को कहते हैं। वैसी पदार्थ जिनसे वो प्रकाश आर पार नहीं होता है, जैसे किताब, कुर्सी। अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है? अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए समझिएगा, वह जब प्रकाश, देखिए जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर, प्रकाश है वस्तु से टकराकर यहाँ से वापस लौटेगी तो इसी को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। जैसे हमारा हो गया लाइट को हम बाहर यहाँ पे आया, इस वस्तु से टकराकर यहाँ पे आया, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश का परिवर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटती है तो उस घटना को हम लोग प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। चलिए।